ख्वाहिश है कि दुनिया का हर लीग खेलूँ और पाकिस्तान से वाइट बॉल हर T20 हो, वनडे हो, सारे खेल लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं आ रहे। जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, जिस तरह रेड बॉल में परफॉर्म कर रहा हूँ उसी तरह वाइट बॉल में भी परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। हम प्लेयर हैं, हम जिस दुनिया में जिस कंट्री पे भी जाए हम खेलना चाहते हैं। अब खिलाना ना खिलाना ये सिलेक्टर्स का काम है, उनके दिल में अल्लाह डालने वाला है। बाकी मेरा ऐसे इशू नहीं है। मुझे जब भी मौका मिलता है मेरा सिर्फ यही फोकस होता है और परफॉर्म कर लूँ अपनी कंट्री के लिए, अपने आप के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए। और दूसरी बात ये कि पुराना बॉल और नया बॉल, अभी तो सिर्फ 23 ओवर ही हुए, वही नया बॉल था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे मिस आउट हुआ ये कि मैं थोड़ा सा अर्ली ऑन विकेट के लिए जा रहा था तो उसमें मुझे रन्स पड़े। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती रहती है। इंसान है, गलती का पुतला है, ये होता रहता है। मैं जेन्युइन बैट्समैन था स्टार्ट से, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 सारा मैंने एज ए बैट्समैन खेला है। फिर बाद में मैं ऑफ स्पिनर बनाऊँ तो दैट्स वाई बैटिंग को बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। और इस दफ़ा तो आकिब भाई को क्रेडिट जाता है और जितनी भी बैटिंग कोच है, जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि इस दफ़ा हमें 45 to 50 मिनट्स एवरीडे बैटिंग मिलती है, जितने भी हम स्पिनर और फास्ट बॉलर है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी साइन थी और अब इससे फ़ायदा लेंगे आगे, जितने भी टेस्ट चैंपियनशिप में जितने भी 2 साल के हैं उससे फ़ायदा लेंगे। उनका जो ऑफ स्पिनर है उसने मुझे एक बॉल बीट किया तो उसने सेलिब्रेशन की कि आप कोड करके ये सेलिब्रेशन करूँगा मैं। दैट्स गुड, आपके लिए अच्छा लगता है मेरा सेलिब्रेशन तो वाई नॉट, कर लिया करे। मैं किसी को मना नहीं करता, हर किसी की अपनी है। लेकिन वो बड़ा फ्रेंडली है और जब फ्रेंडली माहौल में क्रिकेट चलती है बड़ा अच्छा लगता है। और सेलिब्रेशन बाहर क्राउड में भी बच्चे करते हैं और अंदर भी करते हैं, जैसे कामरान गुलाम अंदर करता है, मैं करता हूँ। और मेरा अरमान तो है कि बाबर आजम और रिजवान से भी करो अगर अगले इनिंग्स में 5 आउट कर लूँ। सर अगर देखा जाए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं तो हमारे साथ वो क्या करते हैं, 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं और 1 ऑलराउंडर टाइप खिलाते हैं और फिर हम एंड ऑफ द डे हम मैच हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया देखे, वो अपने फास्ट बॉलरों का स्ट्रेंथ है। मैं भी आता हूँ ना, आपकी बात पे आता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका जाते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे आते हैं। हमारी स्ट्रेंथ भी यही है। अभी इस वक्त हम इससे जीत रहे हैं ना, तो क्रेडिट इनको जाता है कि भाई जितनी सिलेक्शन कमेटी है इनको क्रेडिट जाता है। अगर हम एक चीज़ जीतते हैं, अगर ये कोई चीज़ हम भी इसका वे आउट निकालेंगे ना एज अ बैट्समैन, अगर बात करें तो हम एज अ बैट्समैन ये वे आउट निकालेंगे कि हम रन्स करेंगे। और रन्स किस तरह करेंगे, सऊद शकील कराची से है, वो स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं और खेला भी है, पास में भी खेला है और अभी इस मैच में भी खेल रहा है। तो हम सारे बैट्समैन इसको मेंटली अब सब ने सोच लिया है, जितने भी हमारी टीम है, चाहे मैं टेल में भी आता हूँ तो हमने भी ये सोच लिया कि स्पिन को किस तरह हम खेलेंगे। तो हमारे जहनों में ये रहा है। अगर और दूसरी बात आपने डोमेस्टिक की बात की, डोमेस्टिक में बिल्कुल ग्रीन विकेट भी आई है, टर्निंग विकेट भी आई है, सारा सब कुछ हो रहा है। और बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए साले सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब भाई ने, उसमें ग्रीन विकेट भी आई है और टर्न विकेट भी आई है, सब कुछ हम मेंटली प्रिपेयर। डोमेस्टिक से मैं अभी टॉप करके आया हूँ तो इधर भी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये हमारा सारा चीज़ें जो है इन सिलेक्शन कमेटी, इन सारा सबको क्रेडिट जाता है जो इन्होंने ये कर रहे हैं। और हमें इनकी जो मतलब विन मिल रही है तो सारी चीज़ें अच्छी जा रही है ना। वेदर थोड़ा सा फोगी है तो इस वजह से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेदर हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। फॉग से अगर अर्ली ऑन स्टार्ट होता है कल और हम 300 प्लस रन्स करें और फिर उनको बैटिंग दे, हाँ वो किस माइंडसेट से खेलते हैं। जैसे उनके 7-8 आउट हुए, वो किस माइंडसेट से खेले एंड में, जिसने 40-50 रन पार्टनरशिप कराई, वो उस माइंडसेट से खेलते हैं। तो फिर हम अर्ली अलग माइंडसेट से खेलेंगे। वो किस माइंडसेट से खेलते हैं उसकी थ्रू हम प्लान करेंगे, उस तरह करेंगे। अगर वो डिफेंसिव खेलेंगे तो वो हमारे लिए डिफरेंट प्लान, अगर वो अटैक खेलते हैं हमारे लिए डिफरेंट प्लान है। तो हमारा सिर्फ प्लान यही है कि किसी तरह भी मैच जीते। चैंपियनशिप का पहला सीरीज़ है और ये सीरीज़ भी जीते और ये मैच भी जीते। जैसे हमारा अभी पीछे बैट्समैन है रिजवान भाई और आगा सलमान और फिर नोमी भाई, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह वाई नॉट 300 प्लस 350 इंशाल्लाह करेंगे। प्लान तो यही है, सिंपल प्लान होती है कि हमारे रन्स कितने हैं। कल देखा जाए तो हमारे 4 बड़े अर्ली आउट हुए थे, फिर रिजी भाई और सऊद भाई ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली तो हम वापस मैच में आ गए। तो इस तरह की विकेटों पे प्लान सिर्फ यही है कि आपने रन्स नहीं देने और कंटेन रखना है और सही जगह पे बॉलिंग करनी है। अगर कोई रन्स अच्छे बॉल पे पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। रिजी भाई से और शानी भाई से भी यही बात होती रहती है कि जब भी अगर मुझे अच्छे बॉल पे रन्स पड़े तो वो कुछ नहीं कहते। हाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने 2-3 ऐसे बैड बॉल भी किए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस क्रिकेट में ये चलता रहता है। प्लान यही सिंपल प्लान होती है कि हम अच्छे एरिया को हेड करें ऐसे विकेटों पे।